लिबरल्स 1848, ठीक है। 1848 में यूरोप में, ठीक है, वहाँ पे कुछ एरियाज में रिवॉल्यूशंस हुए और वो रिवॉल्यूशंस जो हैं वो लिबरल्स जो थे, जो लिबरल आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम लोगों को मिले या लोगों को दी जाए, ठीक है। और तो उन्हीं रिवॉल्यूशंस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। देखिए बच्चों, क्या हुआ कि 1848 में ही, ठीक है, फरवरी 1848 में फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन चुका है, ठीक है। वहाँ के जो मोनार्क थे वो भाग गए, ठीक है, पेरिस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद। और उसके बाद वहाँ पे जो सभी एडल्ट मेल हैं, ठीक है, 21 ईयर से अबव, उनको जो है वोट देने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो फ्रांस जो है रिपब्लिक बन चुका है। बट फ्रांस के तरह ही जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सारे एरियाज फ्रांस की तरह रिपब्लिक बनना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी भी एम्पायर है, ठीक है, मतलब मोनार्की, किंग यहाँ पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन एरियाज में जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ठीक है, इन एरियाज के पीपल, ठीक है, स्पेशली जो लिबरल थे, मतलब जो फ्रीडम चाहते थे, ठीक है, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, उनमें से सभी, ठीक है, मैन एंड वीमेन, वो क्या हुए, एक साथ आए, ठीक है। और उन्होंने डिमांड रखना शुरू किया। किस तरह का डिमांड? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। टेक्निकल लग रहा होगा तो छोड़ दीजिए अभी। इसका सिंपल सा मतलब है बच्चों, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो, इन्होंने डिमांड रखना शुरू किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। हम जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे किंग तो हो, लेकिन किंग के रूल्स लिमिटेड हों। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है रूल किया जाए। फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ठीक है, प्रेस को पूरी आज़ादी हो लिखने की, बोलने की, क्रिटिसिज्म करने की, ठीक है। और तीसरा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक ग्रुप बनाने की, लोगों के ग्रुप बनाने की आज़ादी हो, कोई पार्टी बनाने की, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, इन सब की जो है आज़ादी हो उन एरियाज़ में, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, इन सब एरियाज़ में जो लिबरल्स थे उनका ये एक तरह से कॉमन डिमांड था, ठीक है। ये इस समय मोनार्की खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनका रिवॉल्यूशन उस तरह का नहीं है कि बिल्कुल किंग को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कि किंग के पावर को जो है ना एक संविधान लाकर, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर थोड़ा सा लिमिट किया जाए, है ना। ऐसा ही फ्रांस में भी हुआ था रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, ठीक है। तुरंत वहाँ पे मोनार्की खत्म नहीं हुई थी, ठीक है, कुछ दिनों बाद हुई थी। वो 1848 में हुई बेसिकली, ठीक है। 1848 में जाके जो है फ्रांस रिपब्लिक बना, लेकिन 1848 तक कहीं ना कहीं किसी रूप में वहाँ पे मोनार्की थी थोड़ी बहुत, ठीक है। और रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में, ठीक है। फिर भी तो उसी तरह की कुछ बात यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है, कि कुछ डिमांड्स किए जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, है ना। क्योंकि लिबरल आइडियोलॉजी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, है ना, जो लास्ट एक वीडियो बना होगा, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म वर्ड कहाँ से आया है? फ्री से, है ना, लीबर, ठीक है। लीबर का मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो ये वो लोग थे जो फ्रीडम में विश्वास करते थे और इसलिए वो ज़्यादा फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये यूरोप में कहाँ कहाँ पर किस तरह से हुआ है। तो जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो जर्मनी का लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जर्मनी में क्या हुआ बच्चों, जो मिडिल क्लास लोग थे, लिबरल्स, ठीक है, जैसे कि प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रोस्पेरस आर्टिसंस, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। देखिए कि वो ये डिमांड भी कर रहा है ना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक ग्रुप, लोगों की ग्रुप बनाने की फ्रीडम, ये डिमांड भी कर रहे हैं और उन्होंने एक बनाया भी पॉलिटिकल एसोसिएशन। किस लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाना चाहते थे कि पूरे जर्मन लोगों की एक नेशनल असेंबली हो, ठीक है। और वो जो है रूल करेगी किस पे? जर्मनी, जो भी जर्मन एरियाज थे उन पर, ठीक है। और ये एक डेट है, ये डेट याद रखिएगा, 18 मई 1848, ठीक है। इस दिन क्या हुआ कि इस जर्मन नेशनल असेंबली के 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, ये जो है मार्च करके कहाँ पहुँचते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट,
ये कोई पार्लियामेंट पहले से बनी हुई नहीं थी, ठीक है। ये लोगों की पार्लियामेंट यहाँ पर क्या है, लोगों का इकट्ठा होना। कहाँ पर? द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ही अब क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है। जैसे कि फ्रांस में हुआ था, थर्ड स्टेट जब वहाँ से किंग के यहाँ से लौट कर आई थी और उन्होंने जो है एक नेशनल असेंबली बनाया था, कुछ उसी तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इन्होंने भी क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। तो अगर क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो कब सबसे पहले उसका सेशन हुआ, तो ये होगा कब फाउंड हुआ, ठीक है। तो 18 मई 1848 को, ठीक है। लेकिन ये भी बना ही था, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसके लिए, जर्मन नेशन के लिए, ठीक है। बट मोनार्की को खत्म नहीं किया, टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की, मतलब वहाँ जो किंग हैं वो रहेंगे फिलहाल, लेकिन उनके जो पावर हैं वो लिमिटेड होंगे थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ज़्यादा पावर कहाँ रहेगा, इस पार्लियामेंट में रहेगा, ठीक है। बट स्टेट जो जर्मन नेशन होगा उसके जो हेड हैं, वो मुखिया जो हैं, वो मोनार्क वहाँ के बने रहेंगे, लेकिन उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होगी, ठीक है। सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब उनके पावर जो हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में होंगे, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, ठीक है, तब जाके ही वो कुछ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उस समय का जो सबसे बड़ा जर्मन एरिया था, ठीक है, क्योंकि जर्मनी जो था ना, कई छोटे छोटे या बड़े बड़े एरियाज़ का समूह था उस समय, ठीक है, यूनाइटेड नहीं था। तो उसमें सबसे बड़ा एरिया प्रूशिया का था और ये सबसे पावरफुल था उस समय, ठीक है, किंगडम जर्मनी के अंदर। और वहाँ के राजा थे, मोनार्क कौन थे, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। लेकिन इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, है ना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के डिमांड को क्या किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और अदर मोनार्क के साथ ज्वाइन करके इन्होंने क्या किया, ये जो मूवमेंट था, ठीक है, ये जो रिवॉल्यूशन था लिबरल्स का, इसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया, इसको बैन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। किंग्स ने क्या किया, अपनी आर्मी बुला ली, ट्रुप्स बुला लिया और लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया, ठीक है, और इस पार्लियामेंट को ख़त्म करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये रोल ऑफ विमेन इन इसमें हम बाद में आएंगे बच्चों, ठीक है। तब तक या इसको कर ही लेते हैं साथ में, ठीक है, और उसके बाद इम्पैक्ट पे आएंगे, ठीक है। तो ये था जर्मनी में लिबरल रिवॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। तो देखते हैं बच्चों कि इस समय विमेन क्या कर रही हैं, इस लिबरल रिवॉल्यूशन में जो विमेन का रोल है वो क्या था, ठीक है। तो विमेन ने भी इसमें बच्चों काफ़ी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, ठीक है। उसके बाद अपना न्यूज़पेपर्स भी उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया, जिसके थ्रू वो अपनी बातों को एक्सप्रेस किया करती थी, ठीक है। और पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट इतना सब करने के बावजूद, है ना, विमेन को जो है वो राइट टू वोट नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे विमेन was not given the right to vote during the election of the assembly, है ना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सेंट पॉल चर्च में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जर्मनी में लिबरल्स ने, उसमें वोट देने का अधिकार विमेन को नहीं दिया गया, ठीक है। तो वो फ्रीडम की तो बात कर रहे थे, लेकिन विमेन के फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ मेन के फ्रीडम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो विमेन के रोल को ही यहाँ पर एक डायग्राम से बस दिखाया गया बच्चों, ये ना शॉर्टकट में इस तरह से आप बना सकते हैं डायग्राम। पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट, पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, इसमें पार्टिसिपेट किया। ये क्या है बच्चों, विमेन के लिए लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बारे में उस समय के जो कुछ लोग थे वो किस तरह से सोच रहे थे। तो ये पहला केस स्टडी है, ये दूसरा है, ठीक है, ये दो लाइन जो दिख रहे हैं मतलब दूसरा केस स्टडी, और ये तीसरा है थर्ड केस स्टडी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले कौन है, सॉरी, तो पहला जो है ये देखिए एक लिबरल है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, ठीक है, कार्ल वेकर, ठीक है। ये क्या सोचते हैं फ्रीडम ऑफ विमेन, लिबर्टी फॉर विमेन के बारे में, ठीक है। उनका व्यूज़ है इसमें, इसको आपको पढ़ना है। और ये एक फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, लुई ऑटो पीटर्स, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं,
ठीक है, सिस फीमेल एंड सिस फेमिनिस्ट, ठीक है। तो ये क्या सोचती हैं किसके बारे में, विमेन राइट्स के बारे में, इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड विमेन के बारे में। और ये तीसरा क्या है कि ये एक ऑथर रीडर हैं, ठीक है, एक एनोनिमस रीडर हैं किसी न्यूज़पेपर के, ठीक है, और उन्होंने उस न्यूज़पेपर में अपनी जो है कुछ बातें लिखकर एडिटर को भेजी हैं, ठीक है। इनका नाम नहीं है लेकिन ये कोई रीडर है जिन्होंने न्यूज़पेपर को अपनी बात, अपनी जो है व्यू पॉइंट लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन पे भेजी थी, ठीक है। तो इन तीनों को आपको कंपेयर करना है। दो का मैं आगे जो है हमने कंपैरिजन यहाँ पे किया है। जो पहला था व्यूज़ ऑफ कार्ल वेकर, ठीक है, उन्होंने, ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थे, है ना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो 1848 में ऑर्गेनाइज किया गया लिबरल्स के द्वारा सेंट पॉल चर्च में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में। ये कहते हैं कि नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वीमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। मतलब इनका व्यू ये था कि मैन एंड वीमेन इक्वल नहीं है, ठीक है, और उनके बीच इक्वालिटी नहीं है, तो वो बराबर नहीं है, ठीक है। मेन को कुछ और काम करने के लिए बनाया गया है, विमेन को कुछ और काम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो मेन को किस चीज़ के लिए बनाया गया है, मैन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, और विमेन वीकर है। मैन बोल्डर है, ठीक है, विमेन डिपेंडेंट है मैन पे। और मैन क्या है, फ्रीयर ऑफ द टू, मतलब मैन ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा फ्री है, मतलब उसको ज़्यादा फ्रीडम है। और विमेन जो है वो कम है फ्री, वो डरपोक होती हैं, टिमिड होती हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, मैन क्या है, फैमिली को प्रोटेक्शन देता है, फैमिली का प्रोटेक्टर है। और विमेन रिक्वायर्स प्रोटेक्शन ऑफ मैन, मतलब विमेन को जो है सुरक्षा चाहिए, मैन के अंदर रहना चाहिए उनको, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट है, मैन मेंट फॉर पब्लिक टास्क, है ना। मैन जो है वो पब्लिक टास्क के लिए बने हैं, जैसे कि लॉ, प्रोडक्शन, डिफेंस, है ना। आर्मी में जाना है, लॉ में, है ना, जज बनना है, पुलिस बनना है, ये सब काम वो करेंगे। प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में जाएंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे काम। विमेन जो बनी है वो घरों में काम करने के लिए बनी है। उनका काम क्या है, बच्चों की देख रेख करना, ठीक है, फैमिली की देख रेख करना, है ना, चाइल्ड केयर एंड नर्चरिंग द फैमिली, ठीक है। तो ये है व्यू कार्ल वेकर का, ठीक है। तो ये जो लिबरल है ये सिर्फ मेन के लिए फ्रीडम की बात कर रहे हैं, विमेन की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर जो फेमिनिस्ट हैं, सेकंड जो हमारा सोर्स था केस स्टडी, लुई ऑटो पीटर्स, ठीक है। शी वॉज फेमिनिस्ट, एंड फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। फेमिनिस्ट इज एनी पर्सन, फेमिनिस्ट जो है मेन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड विमेन बोथ, जो ये चाहता है कि मैन एंड विमेन दोनों के समान अधिकार हों, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो वही ये बात कर रही हैं कि लिबर्टी इज इनडिविजिबल, लिबर्टी को काट के दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता कि थोड़ा ज़्यादा मैन को दे दो और थोड़ा कम जो है विमेन को दे दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लिबर्टी जो है वो एक ही है, वो सबके लिए बराबर है। लिबर्टी जितना मैन को है उतना ही विमेन को भी देना चाहिए। और इन्होंने यही कहा कि फ्री मैन मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री वुमेन, कि मैन जो फ्री है उसको ये सहन नहीं करना चाहिए कि वो स्लेव विमेन से सराउंडेड हो, ठीक है, कि वो तो खुद फ्री है लेकिन उसके आसपास जो विमेन है वो फ्री नहीं है। तो ये कैसा लगेगा, ये बिल्कुल ख़राब लगेगा, है ना। तो जो भी फ्री मैन है वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त ना करें, वो विमेन की फ्रीडम के लिए आगे आएँ, ठीक है। तो इन्हीं ये एक उसी पे एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इन तीनों के व्यूज़ को क्या करना है बच्चों, आपको कंपेयर करना है, ठीक है। और इसमें बात करनी है कि व्हाट डू दे रिवील अबाउट लिबरल आइडियोलॉजी, ठीक है, कि जो लिबरल आइडियोलॉजी थी, जो फ्रीडम की बात कर रही थी, वो किसके फ्रीडम की बात कर रही थी, सिर्फ मैन के फ्रीडम की बात कर रही थी, विमेन की फ्रीडम की बात नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक क्रिटिसिज्म है किसका, लिबरल आइडियोलॉजी का उस समय, ठीक है। इम्पैक्ट देखते हैं इसका क्या हुआ बच्चों, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ बच्चों कि वहाँ ये लगातार जब रिवॉल्यूशन इस तरह के हुए, ठीक है, जैसे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन्होंने बनाया, ठीक है, हालांकि वो वहाँ के जो किंग थे उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया, बट लेटर ऑन मोनार्की जो थी वहाँ की, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बार बार की जो रिवॉल्यूशन है ना और फिर उसको ख़त्म करना, ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। ये इस बार हमने फिर सप्रेस कर दिया, फिर एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसको क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, क्या किस तरह से किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम धीरे धीरे कुछ
कंसेशन, कुछ राइट्स देना शुरू करें, है ना। जो लिबरल्स थे उनको हम कुछ ना कुछ कंसेशन देना शुरू करें और हम खुद भी कुछ चेंज लाना शुरू करें, ठीक है। तो मोनार्कीज ने वहाँ पे जो उस समय के किंग थे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को कुछ चेंज करना शुरू किया, ठीक है। और चेंज में उन्होंने सर्फडम, बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया, और ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी। कुछ एरियाज को देखिए धीरे धीरे उन्होंने क्या देना शुरू किया, ऑटोनॉमी, थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम देने की शुरुआत की, है ना, कि वो खुद काफ़ी चीज़ों को खुद से रूल कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि हैब्सबर्ग रूलर्स ने किया, कहाँ पर, हंगेरियंस को, ठीक है, हंगरी में, ठीक है, 1867 में। तो देखिए कि धीरे धीरे ये जो है लिबरल्स का इम्पैक्ट पड़ा कि कुछ जो पुराने सिस्टम थे जैसे कि बॉन्डेड लेबर, सर्फडम, ठीक है, इन सब को क्या किया गया, ख़त्म किया गया, ठीक है। और ऑटोनॉमी, कुछ एरियाज़ को ऑटोनॉमी देने की शुरुआत हुई, ज़्यादा फ्रीडम देने की शुरुआत हुई, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।